नमस्ते, मैं वैशाली येमाए। आज आपकी एंकर हूँ और हमारे यहाँ आज 2 सखियाँ आई हुई हैं, शुभाली जोशी एंड ललिता गवारी। आज हम चौखट के बारे में बात करेंगे। ये शॉर्ट फ़िल्म हमने इसी दिन पिछले साल रिलीज़ की थी और इस फ़िल्म के 1 साल में 7 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इस फ़िल्म की और दूसरी बात ये है कि ये गोल्डन फेनी अवार्ड विनर है फॉर बेस्ट लेंस ऑफ चेंज। ये बल्गेरियन फ़िल्म फेस्टिवल का अवार्ड है। सो हम अभी बातचीत चालू करेंगे। Yes. तो शुभाली हाय Hello. एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। दी इट्स Yes. बीन सो प्रिटी। Thank you. you. Same to you. Same here. ओके, सो अभी 7 लाख व्यूज़ हो चुके हैं अपनी इस फ़िल्म के। तो आपका क्या क्या रिएक्शन है इस पे? What do you want to say about? इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फर्स्ट तो क्योंकि ना एक साल में 7 लाख Yes. और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ये पहली ही शॉर्ट फिल्म है और एक ही इसमें 7 लाख व्यूज है सब्सक्राइबर भी जो इंडिया में नहीं, बट इसके ग्लोबल व्यूज़ 7 लाख या हो चुके हैं। या ओके, नाइस, नाइस। तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि यस। लोग हमें पसंद करते हैं और तो फिर आगे की हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी सोच रहे हैं एक कि इंस्पिरेशन या मिलती या है यस इससे, आई बहुत कुछ यस करने की। नहीं, आपका क्या व्यू है? बहुत बहुत खुशी हुई है इस बात से कि हम लोग मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं और इतना सराहा जा रहा है। काफी कमेंट्स भी आपने अगर देखे होंगे तो या तो एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा लगता है और अपने काम को अगर सराहा जाता है तो एक कलाकार की तो बस अरे बस वही सी और क्या चाहिए चाहिए? चाहिए बस तालियां और व्यूज एंड कमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल ना की एब्सोल्युटली। ओके, सो अभी इतने इतने सक्सेस के बाद आपके करियर में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है इस फिल्म के बाद? आई मीन आपने तो बहुत स्टेज एक्ट कर लिया है दोनों ने, बट आई थिंक शुभाली आपका तो ये इनिशियल स्टेज है राइट ऑफ करियर। यस तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यस मेरा तो 2-3 साल ही हो गया है इस करियर में आए हुए यस। हैं और ज़्यादातर मैंने मराठी एक्ट बहुत किया है, स्टेज परफॉर्मेंस और मराठी एड्स भी ज़्यादा किए हैं। हाँ, दिस वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। I'm sure because the all three are actually and they're trying to speak in Hindi, so Yeah. you if we ignore our Hindi language. But Yeah. anyways, go ahead. नहीं ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए रोल और ये अचीवमेंट भी बहुत बड़ी थी मेरे लिए और एक हम लोग बोलते हैं कि जो रोल हमने लिया है पहले तो मुझे बहुत डर था कि पहले हिंदी है और ये ऐसा पूरा शांत है और पूरा ये लेडी है जो उसके आपके पर्सनालिटी के ऑपोजिट रोल था ये। बहुत ही अपोजिट है। मैं बहुत चुलबुली और ये टाइप की हूँ, जो चाहिए वो ऐसा मुँह पे बोलती हूँ और थोड़ा हल्ला-गुल्ला मचाने वाली हूँ। सेट पे भी हमने बहुत मस्ती की है और मेरा ये रोल पूरा अपोजिट था और एकदम शांत सासू माँ के आगे कुछ नहीं बोलने का, लेकिन ऑफ कैमरा हमने बहुत मस्ती की है। या सासू Smile बोलना चाहिए देखिए नहीं। So in Marathi we call it Khashta Sasu. Yes, Lalita ji is a very nice person. और really मैंने उनका रोल देखा फिल्म में। I was like, oh God, she's so mean and rude. How do you manage that kind of? हर बार काम करते-करते ऐसे उठाती है, ये लेके आओ मेरे लिए, वो लेके आओ मेरे लिए। ऐसे मन में ऐसा होता था ना कि अरे यार! ये मुझे उठा Just be body to the character your neighbor. लेकिन हाँ, हम कैरेक्टर में ऐसा लेकिन बिल्कुल भी नहीं मतलब मेरा नेचर बिल्कुल डिफरेंट है यस टोटली डिफरेंट और ये रोल बिल्कुल अलग था मेरे नेचर से लेकिन मैंने ये मतलब किया आई डोंट नो हाउ इट इट इज डन मतलब कैसे हुआ है पता नहीं बट ऑल क्रेडिट गोज़ अप डायरेक्टर साहब जी। यस, Tell me more than that. What was the experience with the team and the crew? I mean, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मीन्स ऑल द क्रू मीन्स डायरेक्टर से लेकर हमारे प्रोड्यूसर से लेकर सबका मतलब ऐसी टीम मिलना वो भी नसीब की बात है ऐसा सही बात सच नहीं होगा। सच में और कि हम ये टीम का हिस्सा बन चुके हैं, इससे ज़्यादा और खुशी और क्या किस्मत बोल सकते हैं। बोल सकते हैं सच क्योंकि एज अ शॉर्ट फिल्म हमारी फर्स्ट फिल्म थी ये Okay.
दोनों की भी। अच्छा और इस फर्स्ट टीम के लिए हमें इतनी अच्छी टीम मिलना, ये तो नसीब की बात है एक्चुअली। वो हमारा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर टीम अच्छी मिलती है तो वो ज़्यादा सपोर्टिव रहा हमारे लिए, मुझे लगता है। सही सही कहा आपने, सही कहा। आपके ऑडिशन का मेरे को एक्सपीरियंस बताना प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग मेरे को, मुझे बताना। बट ललिता जी, आई स्टार्ट विथ यू फर्स्ट। हाउ वाज योर ऑडिशन एक्सपीरियंस? जी, ऐसे ही व्हाट्सएप पर एक एडवर्टाइज़मेंट आ गई सर की। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफाइल भेज दिया, लेकिन कुछ आया नहीं वहाँ से। फिर सोचा ओके चलो कि जनरली 2-3 दिन में आ जाता है, लेकिन कुछ आया नहीं तो मैंने सोचा चलो वो गया शायद वो। फिर 1 महीने के बाद मुझे वो कॉल आ गया। ओह! 1 महीने के बाद? जी, और उन्होंने वो मैसेज भेजा कि किस तरह का उनको ऑडिशन चाहिए। और उस टाइम मैं मेरे नेटिव ट्रैवल कर रही थी। और मैं सोच रही हूँ अभी मैं कैसे दूँ ऑडिशन इनको? मतलब क्या करूँ? अभी तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे तो ये करना है। राइट। सो मैं गाँव गई, वहाँ पर मेरी भाभी की साड़ी ले ली, उसकी चूड़ियाँ ले ली, उसके गले का वगैरह सब वो इतना बड़ा बिंदी लगाते वो सब ले लिया और वो तैयारी करके मैं बैठ गई चूल्हे के सामने। फिर वहाँ पे वो उनको पूरा कैरेक्टर ठीक है, उनको पूरा कैरेक्टर समझ आ गया था, उस हिसाब से उन्होंने जी हाँ, क्या बात है। और उस हिसाब से मैंने उनको वीडियो भेज दी। हाँ, हाँ, और इमीडिएट उनका कॉल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। इतना बड़ा बिज़ हाँ, बिल्कुल, मतलब उनको जो चाहिए था वो मिल गया था। इवन हिंदी हिंदी का भी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो वो बड़ी गुड हेल्प ही नहीं नहीं रही है। मस्त। तो वो तो मेरे फ्रेंड की कृपा है। हाँ, नहीं, ये बात वो भी जानती है। हाँ। शी स्पीक्स वेरी गुड उर्दू। तो तो हिंदी की कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे काम करना था हाँ। और मुझे वो म मतलब वो चांस मिल गया सर की वजह से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, बट ललिता जी, आप तो स्टेज एक्टर है, राइट? जी। और आपकी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी है, ठीक, बोथ इन शॉर्ट फिल्म्स एंड स्टेज एक्टिंग। आप आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताओ हमें प्लीज़? जी, मुझे स्टेज पर काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो चैलेंजिंग रहता है। यस। तो नो एक्शन एंड कटिंग। हाँ। तो काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि हम लोग जब ये शॉर्ट फ़िल्म कर रहे थे, तो वो जो एक्सपीरियंस था थिएटर का, कि हम लोग पूरी स्क्रिप्ट हमको याद रहती है, यस। करनी पड़ती करनी है। पड़ती है ना, हाँ। तो उस वजह से चौखट की काफ़ी क्या बोलते हैं उसको? कट कट बहुत कम हो गया हमारे हाँ, क्योंकि सबको ना पूरा स्क्रिप्ट वंश एक दूसरे के सेंटेंस भी याद थे। अ, वन शॉट काफ़ी कोई शॉट्स ऐसे हुए हैं कि वन शॉट में हुए। एग्ज़ैक्टली। एक बार तो सर ने ऐसे माथे पे ये हार लगा दिया, ललिता जी आपने वन टेक शॉट दिया है हाँ। ऐसे बैठ गए हैं। मतलब ये जो है ना, ये थिएटर का जो एक्सपीरियंस रहता है या एग्ज़ैक्टली। थिएटर का जो प्रैक्टिस रहता है ना, उसकी वजह से। ये मैं बोलती हूँ कहाँ का है, आई वॉज रिमेम्बर दैट मेरी एक फ्रेंड दिखाई है इसमें चौखट में और वो आती है और इनकी नोक जोक होती है, तो वो इन्होंने वन टेक में दे दिया यार, मैं ऐसे देखते बैठी, अरे ये चल रहा है यार, चल रहा है, वाह वाह, सर सर ने बोला वो बोल रहे हैं सर, कट ही नहीं बोल रहे हैं जी। नहीं, कट नहीं बोले और जब खत्म हुआ तो नीचे बैठ गए सीधा ऐसे कि वाह ललिता जी आपने वन टेक शॉट दिया है। तो ये थिएटर का फायदा है। यस। तो मुझे लगता है जो भी एक्टर्स हैं ना, उन्होंने थिएटर ज़रूर करना चाहिए। इससे उनका बहुत फ़ायदा होता है। बट आप आपके अवार्ड्स के बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताना। जी, एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज़ में हूँ, तो हमारा हमारा नेशनल कॉम्पिटिशन रहता है। हाँ, तो वो जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ का सर्विसेज़ में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका सिंगिंग, डांस एंड एक्टिंग का। ओके। तो बाकायदा उसके ऑडिशंस होते हैं और ऑडिशंस में आप सिलेक्ट हुए तो उसमें पार्टिसिपेट कर ये सकते नेशनल हो। लेवल पे नेशनल लेवल पे होता है, तो स्टेट की जो टीम रहती है हाँ, वो बाकायदा ऑडिशन लेके तैयार हो जा करती है। तो फिर वो सिलेक्शन होता है मेरा। पिछले 2 साल से मैं शॉर्ट प्ले में काम कर रही हूँ। पिछले साल हमारे शॉर्ट प्ले को फर्स्ट अवार्ड मिला था। ओके। सो गोल्ड मेडलिस्ट थे हम लोग और ये साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का सिल्वर मेडल मिला है। रियली वी नीड मोर सच वुमेन
who really balance their lives so well and also passionate about their hobbies. मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मराठी मूवी है जिसमें सई तामणकर जी है, सिद्धार्थ सांदेकर सर है, सखी गोखले जी है और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर हमारे इस प्रोडक्शन हाउस का नेक्स्ट गुंता Oh yes. ये भी आने वाला। As the next short film by Asif Mans. Yes, to watch out. यस, और 2-3 लाइनअप हैं अभी, सीरियल्स भी मेरे चालू है मराठी के अभी। Uh-huh. तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक बात पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने जो रोल किया और आपका जो रोल था, जो एकदम सहमी हुई सी कैरेक्टर, जिसका काफी बैकग्राउंड है, पति नहीं है, बच्चों को आगे पढ़ाना है और सास उसको चौखट पार नहीं कर या दे या अरे या, और आपका जो रोल है जो आप पार नहीं करने दे रही है, सो आपका एक दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत मजा आया, हाँ। सच कहूँ तो। वो के मैं सास का रोल कर रही थी, जैसे आप बोल रहे कि मैं बहुत खड़ूस हूँ ऐसे। और ये सास लगती है और ये सास लगती है नहीं, ये गेटअप की वजह से हो गई है। इसका रियल गेटअप ये है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जिसको मैं चौखट भी लाने नहीं दे रही हूँ, उसको मुझे चूल्हा भी लाइट करके देना पड़ता था क्योंकि उसको वो नहीं आ रहा था। अरे किस्सा सुना है, इसको भाकरी आहे ना मतलब जी बाई पप्पा तिला भाकरी पण एक नाही करता, पण त्यांनी किटवून ठेवली तिच्या समोर हो आणि शुभाली फक्त ती अशी हाताने थापली आहे तो आटा गूंथ के जो भी हाँ, जो भी वो भाकरी वाकरी बनी है ना, इनके वजह से अच्छी बनी है। और ना करती शुभाली से वैसे लाइक और वो चूल्हा ऐसा फूकने का वो हो ही नहीं रहा था हमसे। अच्छा दे दे भाई, मुझे दे दे, मैं कर दी हूँ 2 सेकंड में ऐसे कर दिया। वाह। फिर ये है कि ऑन स्क्रीन मुझे ऐसे दिखाया गया है, एक्चुअली मैं ऐसी नहीं हूँ, सच में बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम वेरी हेल्पफुल। नहीं, सच में बहुत हेल्पफुल है। और वो वहाँ पर भी ना किसी को इतना नॉलेज नहीं था वो कैसे चूल्हा जलाते हैं, वो कंटिन्यूटी में क्या कैसा करना चाहिए। हाँ, वो भी एक टैक्ट है, वो भी नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल की जनरेशन को नहीं है, दे जस्ट डोंट हैव एनी नहीं सीखा, मैंने सीखा और ये याद भी रखा है। नेक्स्ट टाइम सर को बोलूंगी, सर चूल्हा फूकने का काम इनको रिलैक्स कर दो, मैं हूँ ना, अभी मैं हूँ। क्या बात है। कर लेना। हाँ, अच्छा वाह, ओके। तो मैं हुक्म जताऊंगी फिर, सारा उस टाइम का सारा निकालूंगी फिर। और मुझे ये भी कहा गया था कि आपका एक पूरा रिहर्सल भी हुआ था, तो इसी बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सर ने एक हॉल लिया था बहुत बड़ा सिटी में और वो बहुत टाइम लिमिट था क्योंकि पुनेरी लोग टाइम में आना जाना वो। तो वो बर्डन था सर को पूरा कि बहुत सारे लोग थे, कैरेक्टर बहुत थे इसमें, हमारे इसमें पर्सनली सबको बोलना और वो। लेकिन सर ने परफेक्ट बोला हर एक पर्सन को, ये करना है आपको, ये कैच करना है, ये ठहराव लेना है, सेंटेंस ऐसे अप एंड डाउन्स करने हैं। सर ने बोला एक एक से ले लिए थे। मुझे तो बैठने का भी था, ऐसे ही बैठना है थोड़ा नहीं क्या, थोड़ा मुरझा के और वो बैठने की स्टाइल भी, वो बहुत छोटी छोटी चीजें सर ने बोली है हमको। गांव के लोग कैसे बैठते हैं, कैसे चूल्हा जलाते हैं, मीन्स वो एक्शन रिएक्शन एक दिन में ही हुआ है। क्योंकि ये मुंबई से है, बिलोंग करती है, तो फिर पुणे आना और उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं, तो एक दिन में हमने 3 घंटे में बहुत सारा एक्चुअली कि शूटिंग ऑल क्रेडिट 2 दिन में हुई। 2 दिन में ही क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो सैटरडे संडे 2 ही दिन में दे सकती थी, तो हम लोगों ने 2 दिन। वो जो अवार्ड मिला है सर को ही जाता है उसका क्रेडिट, एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हमारे। क्योंकि शॉर्ट फिल्म आपने देखी होगी, कोई इतना 2 दिन का ये नहीं उठाता है, बजट नहीं उठाता है, लेकिन सर ने वो प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा काम और 100% देने का सोचा इन लोगों ने। और हमारे ऊपर ज्यादा काम था शायद, इसलिए 2 दिन लगे होंगे, लेकिन हमने भी 100% दिया रिया। I see that you've given your best till the end. Absolutely, absolutely. But अभी फिल्म की लोकेशन, की लोकेशन एक तो समर थे and it was a pink shade, right? मैं वही सोच रही थी, how did you manage it all? I mean, it's not easy.
हमको इधर बैठे-बैठे भी फैन और एसी लग रहा है। बट आपने वो माहौल में, वो वेदर में और वो लोकेशन पे कैसे एडजस्ट किया? नहीं, इट वाज़ अ टिन शेड राइट? हाँ। जब कैमरा रोल होता था तब फैन बंद थे, लेकिन सर ने वो पूरा हमारा ये कट ऑफ कर दिया। नहीं, लेकिन फैन वैन सब थे हमारे लिए आफ्टर। हाँ, सर ने वो ध्यान दिया था कि नहीं श्याम, वो चाहिए। लेकिन जब कट होने के बाद वो ठंडाई महसूस करते थे, लेकिन जब रोल इन होता था, होता रोल था ऑन तो होता था तो काफ़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब हम लोग रोल में रहते थे ना, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं मायने रखती नहीं है। रखती है, सही बात है अम्मी, सही बात। नहीं रखती है मतलब, तब हम सोचते ही नहीं है कि हम कहाँ है, क्या है, बस हम वो रोल में रहते हैं। रियल लगना चाहिए सर का, ऐसा था। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पसीना आ रहा था, गर्मियों में से नेचुरल हो रहा यानी हो रहा है। आई मीन एवरीथिंग वाज़ हैपनिंग सो नेचुरली। जी, बिल्कुल। नाइस, नाइस। वो एक ही रूम में सब एडजस्ट करके करना है। इतने बड़े-बड़े कैमरास उधर ही थे, वो लाइट, अरे लोकेशन एक ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं नहीं है वो। उसके लिए ये जो सब ये टीनू था ना हाँ, हाँ। पूरा, उसको सब क्रेडिट जाता है। कमाल है उनकी भी, क्योंकि वो कैमरा लगाना, लाइट्स लगाना, वो इधर से वहाँ से वो टीन कहीं से फटा हुआ है, ये है, उसमें भी जाकर ये सब लोग रियली फॉर क्रू मतलब इतना करना हम लोगों के लिए तो इजी था कि चलो हमें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, लेकिन वो लड़के जो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, वहाँ से लाइट लगाना, इधर से ये करना, काफ़ी उनका सच में उनको सब क्रेडिट ऑल जाता है। क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फैमिली। सो ये फ़िल्म के लिए शायद 30 या 30 और 40 ऑडिशंस ऑडिशंस आया था। बट शिवाली स्टूड आउट। सो मैं पूछना चाहती हूँ आपने कैसे क्रैक किया है? यस, पहले तो ऐड आ गई व्हाट्सएप पर। ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था कि चलो ये एक शॉर्ट फिल्म है, तो मैंने हिंदी है, हिंदी कभी किया नहीं था, तो भेजूँ या ना भेजूँ। और ऐसा था कि हिंदी है तो चलो थोड़ा ग्लैमर होगा, तो मैं भी उस टाइप की हूँ, तो मैंने भी ऐसे ही फोटो भेजे थे। तो फिर सर ने बोला नहीं शुभाली, ये फ़ोटो नहीं चाहिए। थोड़ा ना तो उन्होंने रिलेट किया स्मिता पाटिल जी का, और ये उन्होंने वो पिक्चर्स भेजे और थोड़ा वो उनका थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ और ये भेजे। उस टाइप पे करके वीडियोज़ भेजो, ऑडिशन करके भेज दो। मैंने कहा बाप रे! ये तो बहुत ही ऐसे साइलेंट मोड पे है और कैसा कर सकती हूँ? आई विल ट्राई दिस। सो मैंने पहली बार ऐसी सिंपल सी साड़ी पहनी और घर पे ही मैंने ऑडिशन दे दिया, क्लिप भेज दी सर को। सर ने बोला आकर ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर आप तो फेस से सिलेक्ट हो गई हो, बट ऑडिशन देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो 40-50 लोग आए थे वहाँ पर। हाँ, एग्ज़ैक्टली इट वाज़ अ बिग क्राउड यस, ऑडिशन। बहुत घबराई थी मैं कि यार इतने सारे लोग और पहली बार हिंदी और वो भी ऐसा साइलेंट। और सर ने बोला था स्मिता पाटिल जी का थोड़ा ऑरा लेकर चलना है, वो कैसा करती है। तो वो था मन में, लेकिन कर दिया। फिर You did it so well, Shubhali. You did it so well. Yes, congratulations both for doing this role. It was not easy. फिर वो ऑडिशन उसमें सिलेक्ट होने के बाद सर ने मुझे ऑफिस पे बुलाया। मैंने बोला बाप रे! और हिंदी है, आसिफ खान नाम है कुछ, क्या और ऑफिस पर क्यों बुलाया? यहाँ पर तो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो फिर ऐसे मन में था, और हिंदी वाले थोड़ा टेढ़ा होते हैं, ऐसे भी सुना था। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं वो भाई perception build होता है, right? But tell me. नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, मैं तब ना बहुत डरी हुई थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। मेरे वो जो एक मैं तब ड्रामा कर रही थी मराठी का, वाघ नख एक तो हमारा सेशन चलता था, प्रैक्टिस चलती थी शाम को। तो मैंने हमारे सर को पूछा, सर ऐसा-ऐसा है, मैंने ऑडिशन दिया, जाकर भी दिया, लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं कि ऑफ़िस पे आकर मिल लो। तो बोले बाप रे! ये क्या है? तो सर बोले ठीक है, अपना एक बंदा लेके जाओ, ये है अपना अ, नाटक में एक था मेरा फ्रेंड, तो मैं उसको लेके गई ऑफिस पर। तो डर के चली। और फिर सर ने बोला शुभाली अब मैं ना शूट करूँगा। सर ने बोला रिलैक्स हो जाओ, ये आपको ये सेंटेंस दो जो है हमारे इस फिल्म के डायलॉग्स यस के। तो उन्होंने चालू कर दिया कि ऐसा-ऐसा बोलना है। तो फिर पहला तो 19-20 हो गया, लेकिन सर ने
ठहराव बोला कैसा बोलना है क्या बोलना है, तो सर ने बोला ठीक है चलो आप जाते हो साइलेंट मोड पे ले लो अच्छे से करो। सर ने बोला ओके आई विल कॉल यू बैक, आप जा सकते हो अभी। अगर फाइनल भी नहीं किया। फाइनल नहीं बोला वहां पर सर ने, मैंने क्या हो गया क्या मालूम, 50-50 था। मेरे फ्रेंड को बाइक पर जाते हुए मैंने बोला क्या पता होगी कि नहीं मैं सिलेक्ट, तुझे क्या लगता है, चल यार हो जाएगी। बोले मैं सिलेक्ट हो गई ना तुझे 1000 रुपीज दे दूंगी। 1000 पक्का दे दिया, सर का कॉल आ गया शाम को, आप सिलेक्ट हो गए हैं और ऐसे ऐसे पूरा बोल दिया प्रोडक्शन हाउस का नाम, और ये फिर बाद में मुझे सब समझा कि ऐसा ऐसा पेमेंट है, ऐसा मैं वाह गुड यार। और फिर लेकिन बहुत सारा काम है खुद के ऊपर करना है वो भी बोला सर ने, लेकिन अब तो ये क्या है? हाँ तो फिर हो गई सिलेक्ट इसमें। उस टाइम पे तो बहुत खुश थी। आगे तो प्रोसेस में सर ने जैसा बोला वैसे मैं करती गई, और सक्सेस तो आपको पता ही है, एक अवार्ड मिला है। आज आपण चौखट या शॉर्ट फिल्म बद्दल बरंच बोललो, पण आपण त्याच्या पाठीमागची जी कन्सेप्ट आहे आपण ते थोडंसं जाणून घेऊया. हो की आजकाल आपण इतकं गृहीत धरतो ना, म्हणजे आमच्याकडे ज्या मावशी येतात किंवा सगळ्यांकडे ते येत असतील बहुधा या तर त्यांच्या त्या त्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचे जे हे आहे की काय कन्सेप्ट असेल किंवा कुठली परिस्थिती असेल किंवा कशामुळे ते निर्णय घेतात असेल, तर आपण त्यांना खूप गृहीत धरतो असं माझं तरी मत आहे. म्हणजे मी त्यांना विचारायला पण जात नाही की तुम्ही मावशी काम करायला का चालू केलं. म्हणजे किंवा आज का नाही आलात तुम्ही, काल का दांडी मारलीत, असेल तर एकदम रँडमली आपण बोलूच राहतो. पण नाही आपण त्यांना की काय असेल त्यांच्या पाठीमागची परिस्थिती तर ती जी जाणीव असते ना त्यांच्या परिस्थितीची ही किती महत्वाचं आहे. त्यामुळे मला चौकट आणि मला ह्याच्यावरनं स्मिता पाटीलचा उंबरठा पण आठवला. स्मिता पाटीलची जी खूप सुंदर फिल्म होती उंबरठा ह्या, आणि त्यांनी पण त्या फिल्म मध्ये उंबरठा पार केलेला आहे. तर ह्याविषयी काय काय मत आहे ललिताजी? हाँ सिर्फ काम वाली बाई के बारे में ही नहीं, हम लोग हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये हर स्टेट में यही चीज है औरतों के लिए। कोई मतलब अगर कोई औरत बाहर भी निकलती है तो उसके बारे में समाज में बोला जाता है कि अरे ये कैसे जा रही है, ये कैसे कर रही है, इसको अरे इसके ऐसे अलो कैसे कैसे किया, अरे तूने तेरे हस्बैंड को पूछा क्या, तेरी सास ससुर को पूछा क्या, मतलब क्यों पूछना है, क्या वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकती। आज भी ये कंडीशन है हमारे समाज में। सच में तो चौखट इज न चौखट ये किसी काम वाली के लिए नहीं है। चौखट ये जो शॉर्ट फिल्म है ये सिंबॉलिक है, सबके लिए है, हम सभी के लिए है। हे इज अ सिम्बॉल, चौखट इज अ सिम्बॉल. इट इज सिंबॉलिक फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने खुद सुना है, कई औरतों से सुना है कि अरे ये कैसे करे, ये कैसे करे, ये कैसे जा रही है, ये इसमें एक्टिंग कर रही है, गाना गा रही है, फिर दैट्स द बाहर पॉइंट। निकल रही है, आज भी है, बाहर घूमने जा रही है, अरे इसके घर वाले कैसे अलो करते हैं, इसको पति ये हाँ ये सब चीजें माइंड में आती है, और ज्यादातर औरतों के माइंड में ज्यादा आती है। सो चौखट हमारे शॉर्ट फिल्म का टैगलाइन ही है, यू नो, ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स. यस इट्स ऑल अबाउट दैट, इजंट इट? यस क्योंकि हमारे जो समाज में जो ऐसी लड़कियां हैं जो डिसीजन नहीं ले पाती है, करना चाहती है लेकिन वो चौखट, हाँ तो ये बहुत ही अच्छा नाम दिया है हमने। और सर ने मुझे वो सीन अभी भी याद है कि सर ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया था हमको किसको ये डेडिकेट करना है। तो उसमें एक भी सेंटेंस नहीं है, और बस वो जो चौखट लांग कर जाती है नहीं जाती, जाऊँ या ना जाऊँ, उस पे भी है कि पीछे सासू माँ बोल रही है लेकिन क्यों बोल रही है वो भी माइंड में है, और मैं ये जो कर रही हूँ वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, वो बहुत सारे सवाल है। लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा, डिसीजन लेना है। स्टेप आउट. और हाँ, और जो वो फीलिंग है कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया है और मैं कर सकती हूँ, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा जो हम कर सकते हैं। हम लोग जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें पता नहीं होता है कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। और हमें क्या पावर्स है वो भी हमको समझ नहीं आता है, बस हम बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेट कर जी जी, वो तो सालों से करते आए हुए, इसलिए हमारे मन में वो डर बैठ गया है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो पता नहीं क्या होगा मेरा। राइट. लेकिन जब हम चौखट लांघते हैं
तब हमें पता चलता है हमारी ताकत क्या है। कर सकते हैं। But thank you so much. Thank you so much, viewers, for supporting us and supporting the Elephant Ape Studio. And I wish you all the best, both of you. And it was fun talking to you today. बहुत ही मजा आया. खूप छान वाटलं तुम्हा दोघींना भेटून. आणि असंच आम्हाला सपोर्ट करत राहा व्ह्युअर्स. आणि आमची नेक्स्ट फिल्म आहे गुंता. Gunta. Gunta. So do continue your patronage and support to us. Thank you so much from Elephant Ape Studio. थैंक यू मैम यूलसोन कि आपने हमारी ये चौखट की यादें आज ताज़ा कर ली। हमने फिर से वो दिन जिए ऐसा हमको लगता है। हमने साथ बिताए वो सारे मस्ती मज़ा, आप कैमरा ये सब लोग तो ऐसे-ऐसे भी खेल रहे थे, वो छोटी बच्ची मेरी थी। वो भी मजा आया, बहुत Pazar. Hello viewers, and on behalf of Elephant Head Studio, I wish you all a very very happy Women's Day. Thank you so much. हॅपी विमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. येस, तुम्हा सगळ्यांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वतःतली पॉवर ओळखा, डिसिजन घ्या, बघा सक्सेस तुमचाच आहे. हॅपी वुमन्स डे.